दोस्तों, ईरान का 400 किलोग्राम यूरेनियम कहाँ गया? टेंशन में इजरायल अमेरिका। जाने धरती से इसके निकाले जाने का तरीका। इजरायल और अमेरिका 60% तक संवर्धित 400 किलो ईरानी यूरेनियम के गायब होने से चिंतित हैं, जिससे 10 परमाणु बम बनाए जा सकते हैं। भारत में यूरेनियम के विशाल भंडार की खोज से बिजली उत्पादन में भारी फायदा होगा। इजरायल से सीज़फायर के बीच 60% तक संवर्धित 400 किलो ईरानी यूरेनियम गायब हो गया है। इसको लेकर इजरायल और अमेरिका टेंशन में हैं। इस 400 किलो के यूरेनियम से 10 परमाणु बम बनाया जा सकता है। अमेरिका के बंकर बस्टर बम से हमले से पहले ईरान ने 400 किलो यूरेनियम को फोर्डो न्यूक्लियर संयंत्र से हटा लिया और उसे किसी सीक्रेट जगह पर पहुंचा दिया गया है। ये गायब हुआ यूरेनियम अब ईरान के लिए फायदेमंद हो सकता है। ईरान इसकी मदद से मोल भाव कर सकता है। यह यूरेनियम अगर 90% तक संवर्धित कर लिया जाता है तो उससे परमाणु बम बनाया जा सकता है। ये गायब यूरेनियम इजरायल और अमेरिका के लिए टेंशन बना रहेगा। लेकिन हम जानते हैं कि यूरेनियम कैसे निकालते हैं और इसका क्या क्या इस्तेमाल होता है। असल में यूरेनियम ऊर्जा का भंडार होता है। इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि एक मुर्गी के अंडे के बराबर का यूरेनियम 88 टन कोयले जितनी बिजली पैदा कर सकता है। भारत ने पिछले 5 साल में 93,000 टन से अधिक इन सीटू यूरेनियम संसाधनों की पहचान की है, जिसमें आंध्र प्रदेश और झारखंड में हुई प्रमुख खोज शामिल हैं। भारत में बड़ी मात्रा में यूरेनियम पाए जाने से बिजली उत्पादन क्षेत्र में भारी फायदा मिलेगा और अर्थव्यवस्था भी रॉकेट ऊपर भागेगी। यूरेनियम कैसे निकलता है, विस्तार से समझिए। यूरेनियम एक प्राकृतिक रेडियोधर्मी तत्व है जो पृथ्वी की परतों में खनिज के रूप में पाया जाता है। ये तत्व ऊर्जा उत्पादन, परमाणु हथियारों और अनुसंधान जैसे कई क्षेत्रों में अत्यंत महत्वपूर्ण है। लेकिन इसे धरती से सीधे उपयोग योग्य रूप में नहीं निकाला जा सकता, बल्कि इसके लिए एक जटिल वैज्ञानिक और औद्योगिक प्रक्रिया अपनाई जाती है। यूरेनियम आमतौर पर चट्टानों और मिट्टी में यूरेनियम अयस्क के रूप में मिलता है। ये अयस्क प्राकृतिक खनिजों का एक मिश्रण होते हैं जिनमें यूरेनियम की मात्रा बहुत कम होती है। भारत में यूरेनियम के प्रमुख भंडार झारखंड के जादूगुड़ा और तुरा क्षेत्र, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और मेघालय में पाए जाते हैं। यूरेनियम खनन 2 तरह से किया जाता है। यूरेनियम को प्राप्त करने की प्रक्रिया खनन से शुरू होती है। खनन 2 प्रकार का होता है, खुली खदान ओपन पिट और भूमिगत खनन अंडरग्राउंड माइनिंग। यदि यूरेनियम की चट्टानें सतह के करीब होती हैं तो खुली खदान विधि अपनाई जाती है, और यदि वे गहराई में होती हैं तो भूमिगत खनन किया जाता है। खनन के बाद यूरेनियम अयस्क को क्रशिंग और ग्राइंडिंग की प्रक्रिया से गुजारा जाता है। इसमें अयस्क को छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है और फिर पीसकर महीन पाउडर बनाया जाता है। परमाणु बम बनाने लायक यूरेनियम को कैसे बनाते हैं? इसके बाद आता है लीचिंग नामक रासायनिक चरण, जिसमें अयस्क पाउडर को एसिड या क्षारीय घोल के साथ मिलाया जाता है ताकि यूरेनियम अयस्क से अलग होकर घोल में घुल जाए। ये घोल फिर सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्रक्रिया से गुजरता है, जिसमें खास रसायनों का उपयोग कर यूरेनियम को बाकी तत्वों से अलग किया जाता है। इसके बाद उसे प्रेसिपिटेशन की प्रक्रिया से ठोस रूप में बदला जाता है। इस ठोस उत्पाद को येलो केक कहा जाता है, जो यूरेनियम ऑक्साइड यौगिक होता है। ये येलो केक आगे चलकर रिफाइनिंग और एनरिचमेंट प्रक्रिया में जाता है, जहां उसे ऊर्जा उत्पादन या अन्य परमाणु उद्देश्यों के लिए उपयुक्त बनाया जाता है। यूरेनियम के साथ कार्य करते समय कई सुरक्षा मानकों का पालन किया जाता है, क्योंकि यह एक रेडियोधर्मी पदार्थ है। इससे निकलने वाला कचरा कई वर्षों तक खतरनाक बना रह सकता है। इसलिए इसके निष्पादन के लिए विशेष भंडारण और निपटान प्रणाली अपनाई जाती है। यूरेनियम निकालने की यह पूरी प्रक्रिया वैज्ञानिक, तकनीकी और पर्यावरणीय दृष्टिकोण से अत्यंत संवेदनशील और नियामक ढांचे के अंतर्गत संचालित होती है। यही वजह है कि यह किसी भी देश की ऊर्जा और रणनीतिक स्वायत्ता के लिए एक महत्वपूर्ण तत्व बन चुका है।